मुझे माफ कर दो माँ। एक हाथ से राक्षस की जीभ कसकर पकड़ी हुई और दूसरे हाथ में प्रहार के लिए उठी गदा। यह वो राक्षस है जिसे रोकने के लिए त्रिदेवों को भी महाशक्ति जगदम्बा की शरण में जाना पड़ा था। इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है सतयुग से। एक खूंखार राक्षस था मदनासुर। उसने घोर तपस्या करके सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव से वाक सिद्धि का वरदान पा लिया। इसका सीधा सा मतलब था कि उस राक्षस के मुंह से निकली हुई हर बात सच हो जाए। इस वरदान का फायदा उठाकर उसने पूरी दुनिया में तबाही मचानी शुरू कर दी। जब पूरी सृष्टि पर प्रलय का खतरा मंडराने लगा, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने उसे रोकने का फैसला किया। लेकिन वो सीधा युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि राक्षस कुछ भी बोलकर नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर यानी हल्दी के पीले तालाब के किनारे घोर तपस्या की। उनकी पुकार सुनकर उस पीले जल से एक महाशक्ति प्रकट हुई। पीले वस्त्रों में सोने की तरह चमकती माँ बगलामुखी। सरोवर से प्रकट होते ही माँ बगलामुखी सीधा मदनासुर के सामने पहुंच गईं। इससे पहले कि वह राक्षस अपने मुंह से कोई श्राप निकालता, माँ ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी जीभ कसकर पकड़ ली, क्योंकि उसकी सारी शक्ति उसकी जबान में थी। जीभ पकड़ते ही उसकी शक्ति खत्म हो गई और वो कुछ भी नहीं बोल पाया। जैसे ही देवी ने उस पर वार करने के लिए अपनी गदा उठाई, राक्षस ने मन ही मन माँ से माफी मांगी। माँ ने उसे जीवन दान तो दिया, लेकिन हमेशा के लिए उसकी बोलती बंद कर दी। साथ ही उसे वरदान दिया कि संसार में जहाँ भी मेरी पूजा होगी, वहाँ मेरे चरणों में तुम्हारी भी उपस्थिति रहेगी। तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय माँ बगलामुखी। मुझे माफ कर दो माँ। एक हाथ से राक्षस की जीभ कसकर पकड़ी हुई और दूसरे